जी, जैसे जैसे खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है और जंग में भी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो दुनिया भर की मईशत भी इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तानी मईशत में भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी दिन ब दिन गिरावट में जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। इससे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ। आइए इनसे बात करते हैं। जी अमीन यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरह इस बहरान से निकल सकता है? देखिए, अगर इकोनॉमी में मसले होंगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्टेड है ऑब्वियसली वो कारोबार तो कर रही है, मुनाफा भी कर रही है, लेकिन यही होता है कि कोई चीज़ जब बढ़ती है तो वो पास ऑन कंज्यूमर को जाती है। जब कंज्यूमर को जाती है तो इकोनॉमी आपकी जो है ना, अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बढ़ना शुरू होते हैं, महंगाई हो जाती है, जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो ये तो नॉर्मल है, दुनिया भर में यही है कि महंगाई हो रही है। तो ऑब्वियसली इसके इम्पैक्ट्स हमारे यहाँ तो नहीं है, दुनिया भर में है, लेकिन इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने ऑयल की सप्लाई आपको मिल रही है, वरना दूसरी जगहों पर तो सप्लाई नहीं मिल रही, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये क्रेडिट आप गवर्नमेंट को दें, और फाइनेंस मिनिस्टर को दें, प्राइम मिनिस्टर को दें, आर्मी चीफ को दें, और प्लस हम इसमें निगोसिएशन में भी पार्ट बने हुए हैं, तो दुनिया में हमारा नाम तो हो रहा है। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट। देखिए, अगर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये अगर वॉर ख़त्म हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। मेन मसला पता है क्या है? हमारा ऑयल का बिल सबसे बड़ा। हमेशा जब भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमें ऑयल का बिल हमारा ज़्यादा होता है और हमारे रिजर्व्स डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। जब रिजर्व्स नीचे जाते हैं तो क्या होता है, करेंसी पे प्रेशर पड़ता है, आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, तो सारी चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट ख़राब हो जाए। उससे उसका इम्पैक्ट ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी पर हार्डनिंग हो जाती है। जब मॉनेटरी पॉलिसी हार्डनिंग होती है तो स्टॉक मार्केट के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो पैसा फिक्स में चले जाएगा निकल के। लेकिन अभी तो अगर आप देखें 10.5% का रेट है, एक ज़माने में 22% का भी रेट था और 15-16% पे भी मार्केट परफॉर्म कर रही थी। देखिए, अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो इसके इम्पैक्ट्स तो रहेंगे। ऑयल की प्राइसेस आप समझ रहे हैं कि $50-60 कभी भी नहीं आएंगे, 70-80 तक ही रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि सप्लाई जो रिज्यूम होने में टाइम लगेगा। कोविड के ज़माने में क्या था कि डिमांड आपकी ना, डिमांड नहीं थी, सप्लाई आपके पास अवेलेबल थी ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास डिमांड है, सॉरी अभी आपके पास डिमांड है, सप्लाई नहीं है। उस ज़माने में सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड की वजह से लोग घर में बैठे थे, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये इम्पैक्ट आता रहता है। दुनिया भर की मार्केट्स इसी तरह से चलती है और हमारी मार्केट देखिए स्ट्रॉन्ग है। अगर आप दूसरी मार्केट्स को कंपैरिजन करें इंडियन मार्केट को, उनमें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उसकी वजह है कि उनमें फॉरेन इन्फ्लोज ज़्यादा है, हमारे पास फॉरेनर्स नहीं है। अगर हमारे पास भी फॉरेनर्स इन्फ्लोज इतने ज़्यादा होते तो आउटफ्लो होते तो मार्केट तो और नीचे आ सकती थी। तो हमारे पास लोकल इंस्टीट्यूशन जो जितने भी फंड्स हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत बड़े साइज हो गए हैं और वो कभी भी मार्केट में ऐसे आते हैं तो सपोर्ट देने आते हैं। तो यही वजह है कि, और प्लस हमारे एक अलमी है कि हमारे पास इन्वेस्टर इतने नहीं है दुनिया में से। अगर हम कंपैरिजन करें, हम रिफॉर्म्स तो लेके आ जाते हैं, लेकिन हमने इस पे काम नहीं किया कि इन्वेस्टर कैसे बनाएं। अब मार्केट के आप रिफॉर्म्स हर किस्म के लेके आ जाते हो, लेकिन आप ये रिफॉर्म्स लेके नहीं आ रहे हो कि हमें अकाउंट होल्डर्स को कैसे बढ़ाना है, किस तरह से एजुकेट करना है, वो हम नहीं ला सके। वो हमें कोशिश करने की जरूरत है। अच्छा अमीन यूसुफ साहब, ये बताएं कि आपके यहाँ जैसा पैदावार या पैदावार का लेवल बहुत कम है और इसके अलावा इंपोर्ट पर आपकी मईशत ज़्यादा इंहिसार करे, तो इस सूरत हाल से किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ईरान से आप सीख लें। ईरान लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो हमें देखने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो इतने हालात में भी उन्होंने कैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर ली, इंपोर्ट नहीं होता है। तो वो है। और दूसरी कंट्रीज़ भी देखें जहाँ एक्सपोर्ट साइड पे आ जाते हैं कि हम वही पुराने आइटमों में लगे हुए होते हैं। एक्सपोर्ट किस मुल्क के ज़्यादा है उसको स्टडी करें कि उनकी एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं, क्या वजह है, क्या इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिए, क्या चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट ने की जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी, या फिर एक्सपोर्टर ने भी कुछ काम किया। मसला है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्टर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक लेवल बनाना पड़ेगा ना, कि हर एक को आप देखिए उठा के सब चीज़ें तो नहीं दे सकते कि आपने एग्जाम्शंस दे दी। आप एक लेवल बनाएं कि इस लेवल का एक्सपोर्टर है तो उसको ये एग्जाम्शन मिलेगी, इस लेवल के इंपोर्टर है उसको ये एग्जाम्शन। तो लेवल वाइज कर देंगे ना, तो क्या होगा, उससे गवर्नमेंट की सब्सिडी इतनी ज़ाया नहीं होगी। देखिए, आप एक एम्प्लॉय आपके पास आता है, कुछ अचीव करता है तो आप उसको कुछ देते हैं ना। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसको आप क्यों देंगे? तो मतलब हर एक को तो हम नहीं देंगे, जो परफॉर्मर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है। तो इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स। अब दूसरी साइड पर अगर आ जाते हैं, एनर्जी क्राइसिस हमारा बिल्कुल है। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें पूरी स्टडी करने की ज़रूरत है कि हमारी कंजम्पशन कितनी है ऑयल की। अगर हमारी ऑयल की कंजम्पशन इतनी है, अगर हम उसको ऑयल को अगर आधा या 1/4 भी कर दें या 25% इम्पोर्ट कम भी कर दें तो उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत अच्छा आएगा। लेकिन वो हमें स्टडी करने की ज़रूरत है, हमें रैशनिंग करने की ज़रूरत है कि हमें लिमिटेड, हर बंदे को इतना पेट्रोल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब अगर आपको पता होगा आपको इतना मिलना है तो आपने फिर संभाल के इस्तेमाल करना है, और फिर आपने कारपूल में जाना है या दूसरे ऑल्टरनेट बेस भी देखने हैं। तो ये इस पर हमें करने की ज़रूरत है। इससे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के जो है ना रिजर्व्स आपके डिप्लीट होना कम हो जाएंगे। अच्छा, आपने होम प्रोडक्शन की बात की, तुम अपने नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना से, इंडिया से हम ये क्यों नहीं चीज़ सीखते, हम एडोप्ट क्यों नहीं करते उनकी ये पॉलिसी अपनी मईशत में भी अप्लाई करें?
देखिए, ये तो फिर उनसे जो ऊपर बैठे हैं उनसे आपने पूछना है कि भाई क्यों नहीं करते जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो अपना काम कर रही है, दूसरी जो जो पॉलिसीज़ बनाती है ना उन को काम करने की ज़रूरत, लेकिन अब देखा जाए तो काफ़ी हद तक बेहतर हो रही है। पहले ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो अब सारी चीज़ें, देखिए मीडिया बैठा है, आप कोई भी ऐसी चीज़ आती है 2 मिनट में आप उनसे सवालात पूछ लेते हैं। पहले एक ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ऑब्वियसली उनको भी डर होता है कि भाई आगे मीडिया हमसे पूछ लेगा। तो काम तो हो रहा है, लेकिन हमें ना ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि कभी भी ऑयल की प्राइसेस नीचे जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट हमारे पास, ठीक है, सोलर है, सोलर पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि काम करें, उसमें इंसेंटिव दें, और हमने उल्टा इंसेंटिव देने की जगह उसमें दूसरी चीज़ें लेके आ गए। तो हमें इंसेंटिव, देखिए लॉन्ग टर्म इंसेंटिव जब तक आप नहीं देंगे ना, आप 10-15 साल की पॉलिसीज अनाउंस करेंगे ना, तो कोई भी 1-2 साल में नहीं आएगा, वो बोले कि 3 साल बाद तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो कम से कम आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जब 10 से 15 साल की, जब तक आप कोई भी हर सेक्टर में आपने बनानी है, तभी कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। क्योंकि एक कोई भी प्रोजेक्ट लगाता है 5 साल तो उसको पे बैक में लगते हैं ना, मतलब 5 साल तक वो एक नॉर्मल पोजीशन पे आता है। एक दिन में तो प्रॉफिट नहीं आएगा, 2-3 साल तो उसको ब्रेक इवन करने होते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्लस ऑयल की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, उस पर करने की ज़रूरत है। और उसको ब्रिज करने के लिए कि भाई अगर ऐसे क्राइसिस आते हैं, जैसा भी क्राइसिस आया कि गैस और उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है, कि अल्लाह ना करे फिर कभी ऐसी चीज़ होगी, तो ये हमें ना DRS डिज़ास्टर रिकवरी में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमें इन पे स्टडी करने की ज़रूरत है, इन पे पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं बनाएंगे फिर यही होगा, अभी सही हो जाएंगे, वॉर ख़त्म हो जाती है, फिर कोई क्राइसिस आ गया, फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, वैसे तो उस लेवल का क्राइसिस तो यहाँ पर है नहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्क में है, जहाँ पेट्रोल पंप्स में लाइन लगी हुई है। उससे निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर हमने पंजाब में देखा जो इनिशिएटिव लिया पंजाब हुकूमत ने, अब सिंध में भी ऐसी बातें चल रही है, तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी इकदाम जो किए जा रहे हैं? देखिए, जो कोशिश गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से जो है, वो रिसोर्सेज से बियॉन्ड तो नहीं जा सकती ना। आपकी जेब में जितना पैसा आप उतना ही खर्च करोगे, उधार लेके तो नहीं खर्च करोगे, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें दूसरी साइड पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से हम जैसे पॉलिसीज़ हम बनाए, हमें हर सेक्टर में हमें जब तक हम काम नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, ये क्राइसिस फिर आएगा। फिर देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ी दूसरी जगहों पे क्यों क्राइसिस है, हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉर्डर ईरान के साथ है। हमें गैस पाइपलाइन पे काम करने की ज़रूरत है ईरान से, हमें ऑयल पाइपलाइन ईरान के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर इस किस्म के हमारे पास मेजर्स होते तो हमें ऑयल सप्लाई भी मिल रही होती, गैस भी मिल रही होती। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट में हमें काम करना है। अगर कभी ऐसा एनर्जी क्राइसिस आता है तो हमारे पास ऑल्टरनेट क्या है? गैस पाइपलाइन अगर ईरान के साथ आपकी रिज्यूम हो जाती है, गैस पाइपलाइन या ऑयल पाइपलाइन आपकी ईरान के साथ रिज्यूम हो जाती है, और होपफुली हो सकता है अगर ये क्राइसिस खत्म हो जाए तो ईरान को अलाउ भी कर दिया जाए, उससे सैंक्शन हट जाएंगे, तो सबसे बड़ा आर्जी फायदा तौर तो पर हमारा तो आर्जी तौर पर तो अलाउ किया अभी क्या। ईरान लेकिन को, रूस को। आगे फ्यूचर में भी देखना है ना कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर ये, देखिए आप पाइपलाइन क्यों लगाएंगे, आप जब लगाएंगे तब हमें आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म ये रिजॉल्व होगा। अगर आप लगा लेंगे और अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो आपको बेनिफिशियल ही नहीं है ना। तो वो उन पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जो है अफगानिस्तान के साथ में जो दूसरी 1-2 और कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान है, उसने भी मेरे ख्याल में वो भी हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और प्लस सीपैक के प्रोजेक्ट में भी कोशिश करनी चाहिए कि लैंड रूट जब तक आपका नहीं बनेगा, ये अब लोगों ने सीख लिया कि भाई सी साइड पे हमें इश्यूज आ सकते हैं, तो अब हर कंट्री कोशिश करे कि रेलवे से अगर उसको डेवलप करे, लैंड रूट को डेवलप करे, तो और फास्ट वे में। देखिए, ट्रेन जो सिस्टम है, ट्रेन अगर लॉजिस्टिक्स बन जाती है ना, ट्रेन से अगर आपकी चीज़ें जा रही हैं तो एक आपका ऑल्टरनेट सोर्स है। तो ये हमें ऑल्टरनेट फ्यूचर के लिए बनाने हैं कि कभी भी ऐसा कोई क्राइसिस आए तो हम फिर भी, अगर आप देखें पाकिस्तान सेफ भी है और पाकिस्तान में सब चीज़ें आपको मिलनी है, खाने पीने की शॉर्टेज नहीं है, ऑयल मिल रहा है, तो ये क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। ये हमें देखिए अच्छी चीज़ों को हमें क्रेडिट भी देना चाहिए, हमने क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को कि टाइमली उन्होंने मैनेज किया, वरना नहीं करते तो आप भी ऑयल की लाइनों में लगे होते और फिर अब हो सकता भी आप लेट ही आ रहे होते, इंटरव्यू भी नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें हमने काफ़ी हद तक मैनेज की हैं, जो तभी इस सूरत का सामना नहीं करना पड़ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब। कहा जा रहा है कि अगर इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, अगर उन पर मन अमल दरामद किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान इस एनर्जी क्राइसिस की सूरत से महफूज रह सकता है। और इस हवाले से जो माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो संजीदा इक़दाम करने भी चाहिए, और अवामी सतह पर जो है वो जो फैसले लिए जाएंगे अवामी सतह पर उन पर अमल दरामद भी किया जाए, ताकि आइंदा ऐसी सूरत का सामना ना करना पड़े।